हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम नूतन शर्मा। आज हम बात करेंगे सीयूटी के बारे में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट हो रहा है कि सीयूटी का किस तरह से प्रोसीजर रहने वाला है। तो फर्स्ट इज़ आपको इसका रजिस्ट्रेशन करके चलना पड़ेगा और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 3 स्लैब्स में आता है। जैसे फर्स्ट में आपको लैंग्वेज लेके चलनी होती है, सेकंड में डोमेन्स और थर्ड में आपका जीटी आता है। तो फर्स्ट इज़ कि इसमें जब आप सेलेक्ट करते हैं तो 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है जिसमें आप चाहते हो अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें जो लैंग्वेज आती है उसमें 33 लैंग्वेजेस दी गई हैं। उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी है मदर टंग, वो आप इसमें चूज़ करके चल सकते हो, ऑप्ट करके चल सकते हैं। तो 33 लैंग्वेजेस आपको शो होंगी, उसमें से 1 आपको उसमें से ऑप्ट करनी है। सेकंड जो है आपका डोमेन सिलेक्शन है, जो आपके 12th के बेसिस पे रहेगा। और थर्ड में आपका जीटी आता है, जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स वगैरह आप इसमें कवर करते हो। तो 12th पे फोकस अभी आपका है, बट अभी जीटी, लॉजिकल रीजनिंग या तो फिर आपकी लैंग्वेज, उस पर आपको अभी से ही फोकस करके चलना है, ताकि क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट होता है वो आपका मई के आसपास होता है और आपके एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अप्रैल में फिनिश होते हैं। तो कई बार आपके पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आप अभी से ही इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करके चलिए, क्रैश कोर्स पर अपनी क्लासेस ज्वाइन करें ताकि आप इनको कवर कर पाएँ। और इनके बिहाफ पे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कवर कर पाएंगे, जिसमें आपका जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, बीएचयू है, डीयू है और आईपी को भी एज वेल आप कवर कर सकते हैं। बट आईपी अपना सेल्फ एग्ज़ाम भी लेगी, बट सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन देती हैं। बट कहाँ कैसे किस तरह से प्रोसीजर रहता है उसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से इसकी इन्फॉर्मेशन लेके चलनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं डीयू की, तो डीयू में 70,000 अराउंड सीटें रहती हैं और बीएचयू में 5,000। तो इसी तरह से अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी सीटें बहुत कम हैं। तो कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। अगर कंपटीशन आपका हाई है तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रिपरेशन पे भी फोकस्ड रखना है और साथ में अप्लाई पार्ट पे भी फोकस्ड रखना है, तब जाके आप एक अच्छी सीट ग्रैब कर सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसका भी ध्यान रखिएगा कि ये सीबीटी मोड होगा, एमसीक्यू में आता है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी, अपनी मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करना, ताकि आप ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो आपको ऑन टाइम आप ये सारा एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के अभी से ही चलना है। बाकी इसका जो फॉर्म है वो आपका जनवरी के आसपास आउट हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन आपको करके चलना है। उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा और उसके बाद आपको आगे का एडमिशन का प्रोसीजर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अदर रजिस्ट्रेशन करके ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के चलना है और डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो और सारा प्रोसीजर सीयूटी के लिए जान सकते हो। थैंक यू सो मच।